हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। ईश्वर में विश्वास धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया। नंबर 1, इस संसार को किसने निर्माण किया? यह एक समान प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। नंबर 2, ब्राह्मणी योजना में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। नंबर 3, यह ईश्वर कौन है और कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। नंबर 4, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी यानी सर्वज्ञ कहते हैं। नंबर 5, ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव यानी भला कहा जाता है। ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। नंबर 6, प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? नंबर 7, उत्तर नहीं, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। नंबर 8, इसके अनेक कारण हैं, जिसके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नंबर 9, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। नंबर 10, ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। नंबर 11, कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। नंबर 12, इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है या लाभ अलाभकारी है? नंबर 13, बुद्ध ने कहा कि ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है। नंबर 14, इसलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। नंबर 15, इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। नंबर 16, बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। नंबर 17, वे आधार अनेक हैं जिनके कारण भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नंबर 18, उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। नंबर 19, भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ और भरद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। नंबर 20, वशिष्ठ और भरद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा है। नंबर 21, जिस समय भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चर्चा कर रहे थे, उनका मन साकेत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक वन में ठहरना हुआ। नंबर 22, वह सेठ और भरद्वाज दोनों मनसाकत नाम के नगर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नंबर 23, भरद्वाज बोला, तरुख, क्या
दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। नंबर 24। वह सेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अब व्रत ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, काछोक ब्राह्मण तथा भ्रूवर्गीय ब्राह्मण, वे सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वालों को ब्रह्म से मिला देते हैं। नंबर 25। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट पास अनेक मार्ग होते हैं, किंतु वे सभी आकर उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्म से जा मिलाते हैं। नंबर 26। तथागत ने प्रश्न किया, तो वह सेठ, क्या तुम्हारा यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वह सेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। नंबर 27। लेकिन वह सेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया है? नंबर 28। गौतम, वास्तव में नहीं। नंबर 29। क्या तीनों वेदों के जानकर ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? नंबर 30। गौतम, निश्चय से नहीं। नंबर 31। तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ? वह सेठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? नंबर 32। वह सेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो और वे एक दूसरे के पीछे चल रहे हो, ना आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, ना बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो और ना पीछे चलने वाला अंधा ही देख सकता हो, इसी तरह वह सेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन भी केवल अंध कथन है, ना आगे चलने वाला देखता है, ना बीच में चलने वाला देखता है और ना पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यप्रद है, शब्दों का अंबार मात्र है, व्रत की बात है जिसमें सार कुछ भी नहीं है। नंबर 33। वह सेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वह सेठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। नंबर 34। वह सेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि लोग तुमसे पूछें, अच्छा मित्र, तुम जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो और उसे चाहते हो, वह कौन है? क्या वह एक कुलीन स्त्री है अथवा ब्राह्मण स्त्री है, वैश्य है अथवा शूद्र है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य को क्यों पैदा किया? नंबर 35। सृष्टि के तथाकथित रचयिता महाब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भरद्वाज से और वह सेठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ,
रचयिता हूँ, मुख हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ, और जो अब है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, उन सब का पिता हूँ। मुझसे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। नंबर 36। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा उन सब का पिता है। नंबर 37। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूजनीय विजेता अभिजीत ब्रह्मा है, जो अब है तथा जो होंगे, उन सब का पिता, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा ब्रह्म स्थायी है, सतत रहने वाला, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, क्यों यहाँ आए हैं? क्यों हम सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं, मरण धर्मी हैं? नंबर 38। वह सेठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। नंबर 39। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कार्यक्षम कारण है, तो फिर इस कारण से आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, न ही उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, न ही उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है, और न ही प्रयास करने का। आदमी को निष्क्रिय रहकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि यह ऐसा ही है, तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? नंबर 40। इसका भी वह सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। नंबर 41। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, ब्रह्म व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अवश्य ईश्वर को होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहते यह संभव है? यदि ईश्वर न्यायी दयालु है, तो संसार में घोर अन्याय क्यों? नंबर 42। तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्ववर्ग न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। नंबर 43। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टि करता है जो न्याय भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों व्याप्त है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिनके पास भी आंखें हैं, वह इस भीभत्स दृश्य को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती है, तो किसी के कल्याण के लिए उसके हाथ का फैलना इतना दुर्बल क्यों हो जाता है? उसकी सारी की सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? वह सभी को सुख क्यों नहीं देता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों नहीं पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। नंबर 44। यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों में सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उनसे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से
संता है, या तो आदमी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, या ईश्वर न्याय और नेक नहीं है, अथवा अंधा है। नंबर 45। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। नंबर 46। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म का केंद्र ईश्वर और आदमी के बीच संबंध में स्थित नहीं है, या तो आदमी और आदमी के बीच संबंध में निहित है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। अंधविश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। नंबर 47। एक और भी कारण था जिसके चलते तथागत बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। नंबर 48। वह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि वे सब अंधविश्वास के घर हैं और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। नंबर 49। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अनंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा के प्रबोधपादिका में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना की जरूरत ने ही पुरोहित को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। नंबर 50। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश धर्म विज्ञान से संबंधित थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है। नंबर 51। लेकिन इससे ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मारक तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया जो निसंदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। यह उनके प्रांतीय सम उत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे उत्पत्ति की परिनिर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नंबर 52। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, या न यह प्रश्न ही वास्तविक है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता के सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धर्म नहीं है। नंबर 53। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता यानी अभाव से उत्पन्न किया, अथवा उसने किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ यानी सृष्टि की रचना की। नंबर 54। यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना यानी अभाव किसी पदार्थ
की रचना की गई थी। नंबर 55, यदि तथा कथित ईश्वर ने सृष्टि यानी पदार्थ की रचना किसी नए पदार्थ से की तो यह वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ यानी पदार्थ उत्पन्न किया गया वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से अस्तित्व में था। इसलिए ईश्वर उस कुछ पदार्थ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ पदार्थ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। नंबर 56, यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ पदार्थ में से उस पदार्थ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि यानी पदार्थ की रचना की है तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता है। नंबर 57, भगवान बुद्ध का यह अंतिम तर्क ईश्वर में विश्वास के विरुद्ध अकाट्य था। नंबर 58, आधार वाक्य ही में मिथ्या होने के कारण ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धर्म नहीं है, यह केवल भ्रांति में विश्वास करना है।